छिंदवाड़ा के परसिया क्षेत्र में रेसे बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 20 दिन में 3 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और कई बच्चे अभी भी बीमार हैं। बताया जा रहा है कि मामूली बुखार से शुरू हुई इस बीमारी से बच्चों की किडनी फेल हो रही है। परिवार वालों का कहना है कि इलाज के लिए उन्हें नागपुर जाना पड़ रहा है और लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपलिंग में जुटी है, तो वहीं भोपाल से लेकर दिल्ली तक की टीम जांच कर रही है। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में दूषित पानी सप्लाई हो रहा है, इससे बीमारी फैल रही है। पेट में दर्द था, हल्का ही था, ज़्यादा फीवर भी नहीं था उसको। हमने डॉक्टर के पास ले गए, वो ठीक हो गया। दूसरे दिन यानी कि उसको फिर उल्टी चालू हुई। जब हमने दवाखाना ले गए तो उसको पेशाब भी कराए थे, घर में पेशाब करके गया था हमने। जब वहाँ लेके गए तो पता चला कि वो पेशाब भी नहीं कर रहा है, तो बूंद बूंद बस हो रही थी। कभी पहले ऐसा लगा था कि उसकी प्रॉब्लम कभी कुछ नहीं हुई, कभी आने की कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, और ना कभी 100 के ऊपर बुखार भी नहीं आया उसको। वर्तमान में जो वक्त चल रहा है इसको सर्दी काल का वक्त कहते हैं, जिसमें कि बरसात और ठंड का टाइम आना शुरू होता है। इस दौरान में आर्द्रता और टेम्परेचर इतना अनुकूल होता है कि कीटाणु, विषाणु, फंगस और जितने भी जीव जंतु बहुत तेज़ी से पनपते हैं। जब ये वायरस का लोड ज़्यादा हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन का लोड ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें अभी फ्लू जैसा असर दिख रहा है। फ्लू का असर दिख रहा है, जिसमें कि क्या होता है, घर में एक व्यक्ति को बुखार आया, सर्दी जुकाम हुई, किसी दूसरे को 4 दिन 5 दिन के बाद में दूसरे को आ जाता है। सर, ये नॉर्मल फ्लू किडनी में डायरेक्ट कैसे इन्फेक्ट कर रहा है? इसका कहने के लिए एक्सपर्ट ही आपको जवाब दे पाएंगे कि उसका वो डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। जो वायरल इन्फेक्शन है वो यदि आइसोलेट करने के लिए जो सेंट्रल लैब होती है इंडिया की, वहाँ पर रिपोर्ट जाएगी, वहाँ से पता चल पाएगा। अपन क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी लेवल पे इलाज करते हैं, किसी भी पेशेंट को जैसे कोई तकलीफ लगती है उसको हम लोग बड़े हायर सेंटर में रेफर करते हैं। जो किडनी और उसके लिए जो आप लोग बात करें, लगातार इसमें प्रशासन सतर्क है। हमारे एसडीएम परासिया, बीएमओज और उनकी पूरी टीम, सीएमएचओ और उनकी पूरी टीम उन गांवों का विजिट कर चुकी है जहां पर इस तरह के इंसिडेंट रिपोर्टेड हुए हैं। नागपुर में जो बच्चे एडमिट थे उनके साथ जो इंसेफ्लाइटिस एंड सम ऐसे वायरस का एक संदेह पैदा किया गया, तो आईसीएमआर की टीम जो दिल्ली से आने वाली, उसकी 2 बार वीसी हो चुकी है। उनकी टीम आकर के सैंपलिंग करेगी जो बचे हुए लोग हैं। हमारी जो आरआरटी टीम्स हैं वो रेगुलर उन गाँव में विजिट करेंगी जहाँ जहाँ पर इस तरह के केसेस रिपोर्टेड हुए हैं, और जो बच्चे या जो परिवार के लोग बीमार हैं उनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। मेरा आपके माध्यम से उन सभी गाँवों में जो रहने वाले हैं उनसे अनुरोध है कि पैनिक या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, परंतु जो अगर आपके घर में कोई बीमार हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और जो डॉक्टर की सलाह पे दवाइयाँ दी जा रही हैं